स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फास्ट एग्जाम एकेडमी पर। तो आज जो लेक्चर है वो यूपी बोर्ड क्लास 10th का कराया जाएगा, फिजिक्स का। ठीक है, जो लाइट फिजिक्स है उसका कराया जाएगा। ठीक है, तो फिजिक्स में जो लाइट चैप्टर है उसका नाम हमने रखा है चैप्टर नंबर 2। मैं जानता हूँ कि एनसीईआरटी में जो लाइट यानी कि प्रकाश चैप्टर है आपका वो चैप्टर 1 है, पर क्योंकि चैप्टर 1 मैंने विद्युत करके पढ़ा दिया था, इसी वजह से इस दूसरे चैप्टर को यानी कि हमारे चैनल पर जो है वो चैप्टर नंबर 2 रख दिए हैं। ठीक है, चीजें वही हैं, आप जरा भी फिक्र ना करें कि चैप्टर नंबर 2 कुछ और है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो प्रकाश का जो परावर्तन और अपवर्तन करके है उसी को कराया जा रहा है। तो ये लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, इससे पहले जो भी लेक्चर कराए गए हैं यानी पिछले 5 लेक्चर जो कराए गए हैं उसका वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जो विद्युत है उसका 10 लेक्चर जो कराया गया था उनका वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अलग से मिल जाएगा। अगर आप 10 से 12 मार्क्स कंफर्म करना चाहते हैं यूपी बोर्ड में, आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ये लेक्चर आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो मैं शुरू करता हूं आज का क्लास। जहां तक मैं कराया था पिछले वाले जो लेक्चर में मैंने से कुछ फार्मूले लिखवाए थे जिसको मैंने कहा था कि आपको तैयार करना है, जिसकी वजह से आज का जो लेक्चर है उसमें न्यूमेरिकल चीजें आपको बता सकूं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कुछ क्वेश्चंस, आइए चलते हैं। तो देखिए, जो हमारा आज का टॉपिक है जो कराना है उसमें हम लोग कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, क्योंकि बिना इसके जो हमारा आंसर आएगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट या क्लियर नहीं आ पाएगा। ठीक है, अगर हमें क्लियर एकदम सही आंसर चाहिए तो हमें इस चीज को आज अच्छे से समझना पड़ेगा कि अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी आखिर है क्या। ठीक है, आज आप लोग को ये चीजें अच्छे से सीखनी है। तो मैं आपको एक फिगर पहले बना के उसके थ्रू बता दे रहा हूं, क्योंकि हेडिंग क्या है, अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आपको ऐसा कुछ भी एग्जाम में नहीं पूछेगा कि अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी बनाइए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना इसके आप सवाल हल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, एक अवतल दर्पण बना लेता हूं। ठीक है, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक, इसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश बिल्कुल इस तरीके से, निर्देशांक ज्यामिति अगर आपने 9th में पढ़ा होगा या 10th में, वहां पे भी ये चीजें पढ़ाई जाती है। ठीक है, ये हमारा यक्स होता है। यहां पर आप लोग क्या लिखते थे, यक्स डैश। चलिए अब फिगर क्योंकि मुझे बताना है तो मैं ये लिख दे रहा हूं यक्स डैश। ठीक, यहां पे जो ऊपर रहता है वो क्या होता है, वाई डैश। वाई यानी कि धनात्मक, वाई डैश यानी कि ऋणात्मक। अच्छा, तो मैं चिन्ह बना दूं, ये होता है हमारा ऋणात्मक, दाहिने तरफ का यक्स जो होता है वो होता है धनात्मक, वाई ऊपर की तरफ क्या होता है, धनात्मक, और ये क्या होता है, यक्स जो लेफ्ट साइड होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक। ठीक है, अब जो बातें मैं आज कराऊंगा उन सबको आप देखते हुए चलिएगा कि क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक। तो सबसे पहले मैं जो इसमें लिखवाऊंगा वो है वस्तु की दूरी। ठीक है, वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, बिंब भी कहते हैं। आपको सवाल में या तो वस्तु लिखा रहेगा या बिंब लिखा होगा। एक बात याद रखिएगा, वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं, u से। जब भी आपको u का मान देगा, जैसे वस्तु की दूरी कह दें कि अवतल दर्पण के सामने 10 मीटर, ठीक है, या 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, आप इसे किस में लिखिएगा, नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि याद हो आपको, अगर मैंने जो 6 केसेस आपको पढ़ाए थे, 6 स्थितियां बताई थी, उसमें हमेशा वस्तु को कहाँ रखा जाता था, लेफ्ट साइड। आपको याद हो, ये फोकस था, ये वक्रता केंद्र था। आप चाहे वस्तु को यहाँ वक्रता केंद्र अनंत के बीच या सी के बीच, सी पर यानी कि वक्रता केंद्र, या वक्रता केंद्र फोकस के बीच,
या फोकस पे रखते थे तो हमेशा वस्तु जो है, अगर मैं कहूँ ये हमारा मूल बिंदु है तो यहाँ से ये लेफ्ट साइड होगा, मतलब बाएं साइड, दाहिने साइड क्या होता है प्लस, ऊपर की तरफ क्या होता है प्लस, नीचे की तरफ क्या होता है माइनस। तो हमेशा बाएं तरफ रखते थे, इस वजह से हम लोग यू को क्या रखेंगे नेगेटिव। ठीक है, ये एक तरीका है जिससे आप याद कर पाएंगे। ये चीजें कहीं बुक में नहीं लिखी हुई है, एक मैं टेबल नुमा आपको चीजें बना के दे दूंगा एक सारणी की तरह, जिसे आपको तैयार करना है और आपका एग्जाम जो है वो काफी अच्छे से हो पाएगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरा अगर मैं कहूं वस्तु की दूरी, ये हमेशा ही नेगेटिव रहेगा। ठीक है, चाहे आप दर्पण पढ़िए या लेंस, यू को हमेशा आप नेगेटिव ही रखेंगे क्योंकि वस्तु को हमेशा बाएं साइड ही रखा जाएगा। ठीक, और मैं कुछ चीजें लिखवा दूं। दूसरी बात यहां से हटा के नीचे लिख लेते हैं क्योंकि फिगर भी तो हमें अच्छे से दिखानी है यहाँ पे। ठीक है, मैं इस चीज को नीचे लिख लेता हूं। तो देखिए बी जो है उसे मैं लिख दूं, बी जो मैं लिखूंगा वो क्या लिख दूं, वक्रता त्रिज्या। अब अगर आपको याद हो तो वक्रता त्रिज्या किससे दिखाते हैं, आर से। सी से ध्रुव, ये ध्रुव था ना जी, इसी की दूरी क्या होती है वक्रता त्रिज्या, किससे दिखाते हैं आर से। तो आर देखिए किधर है, लेफ्ट साइड तो हम इसे किस में रखेंगे नेगेटिव में। ठीक, अगर वक्रता त्रिज्या आपका नेगेटिव है तो जो फोकस दूरी होगा, फोकस दूरी होगा जिसे हम लोग किससे दिखाते हैं स्मॉल एफ से, वो भी क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, अब हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें देखिए पढ़ रहे हैं। अब मैं जो इसमें लिखवाऊंगा देखिए यू हो गया, आर हो गया, एफ हो गया, तो भी लिखवा दूं। तो देखिए भी क्या होगा, मैं डी ऑप्शन करके डी पॉइंट करके लिख दे रहा हूं। डी हमारा क्या होता था, इसका नाम होता था प्रतिबिंब, जो उसका बिंब बनता था ना जी, प्रतिबिंब की दूरी। हम लोग प्रतिबिंब की दूरी किससे दिखाते थे, भी से। ये हमारा क्या होगा माइनस होगा। अब इस चीज को देखिए याद रखिएगा, भी अगर माइनस हुआ इसका आशय यह है कि जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा है, वास्तविक, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा। अब वास्तविक तथा उल्टा कैसे हुआ, आपको याद हो जब वास्तविक उल्टा बनता था तो इसका सिर किधर था, नीचे की तरफ किधर था, नीचे की तरफ। और ये दर्पण की क्या बनता था, दाहिने बाएं साइड। बाएं साइड मतलब ये बाएं साइड इधर बनता था, इस साइड। तो इधर हमारा क्या होता है माइनस होता है, बाएं साइड क्या होता है माइनस होता है। इसलिए भी को हम लोग यहाँ पे क्या रखे हैं माइनस रखे हैं। अगर आपसे सवाल में कहेगा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा वास्तविक बन रहा है या कहे उल्टा बन रहा है, यानी कि भी का मान आपको वहां पे क्या रखना है माइनस रखना है। इन सब बातों को याद रखिएगा। अभी मैं देखिए सवाल कराऊंगा, आपको ज्यादा क्लियर होने लगेगा। ठीक है, इसकी एक बात और है वो मैं आपको बता दूं, ई करके मैं लिखवा दूं। यही जो मैं लिखा हूं प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, अगर मैं प्रतिबिंब की दूरी भी जो है उसे प्लस लिख सकता हूं। कब लिखूंगा, जब ये क्या बनेगा आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। ये बात आपको याद होगी जब मैं छठवां केस पढ़ाया था, स्थिति 6, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी जाती थी, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाती थी तो दर्पण के पीछे बनता था, यानी दाहिने साइड। ठीक है, दर्पण के पीछे बनता था। तो पीछे बनने का मतलब ये था वो क्या था आभासी था। देखिए जब ध्रुव और फोकस के बीच यहाँ पे रखा जाता था तो दर्पण के दाहिने साइड यानी कि यहाँ पर बनता था। ठीक है, और ये कैसा था आप लिखे थे, इसकी प्रकृति आभासी और सीधा होती है। और दाहिने साइड होने का मतलब दाहिने साइड हमारा क्या होता है प्लस होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पर। ठीक है, जब मैं दाहिने साइड तरफ रखा था, दाहिने तरफ बनने का मतलब यह क्या होगा धनात्मक होगा, यह क्या होगा धनात्मक होगा। इसलिए मैं आभासी और सीधा के लिए क्या लिया हूं धनात्मक लिया हूं। ठीक है,
आगे बात कर लेते हैं। आगे ई के बाद मैं बात करूं एफ की, तो भी की बात हो गई ना। अब चलते हैं, देखिए भी हो गया आपका, यू हो गया, एफ हो गया, आर हो गया, है ना। अब चलते हैं मान एच की तरफ। तो आपको याद हो वस्तु, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं क्लियर, ठीक है। वस्तु या बिंब की ऊंचाई किससे दिखाते थे? H2 से, सॉरी वस्तु की ऊंचाई H1 से ना, सॉरी ये क्या होगा यहाँ पे H1 होगा, वेट अ मिनट, ये हमारा क्या होगा H1 होगा। तो वस्तु या बिंब की ऊंचाई को H1 से दिखाते हैं, यह क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा, ऑलवेज धनात्मक होगा, हमेशा क्या लेंगे धन। अगर मान लीजिए वस्तु की ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग प्लस में लेंगे। क्यों लेंगे ये भी मैं आपको बता दूं। आपको याद हो जो मैं अभी फिगर जस्ट ड्रा किया हूं, उसमें आप देखिए तो जो भी था उसका सिरा ऊपर की तरफ था, मतलब जो वस्तु थी उसका सिरा ऊपर की तरफ। देखिए मान लीजिए यही वस्तु आप रखे हैं ना, तो इसका मुख किधर है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ होने का मतलब सर कहाँ है? बिल्कुल ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ ये वाई अक्ष दिख रहा है आपको, प्लस, यही इंडिकेट करता है। इसीलिए H1 हमेशा हम लोग क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। बात समझ में आ गई? H1 क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। अब चलते हैं H2 की बात कर लेते हैं। तो देखिए H2 कैसे हो जाएगा यहां पर, वेट, ओके, ये क्या हो गया H1 प्लस। अब H2 की अगर मैं बात करूं, F के बाद G, देखिए जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसे मैं H2 से दिखा रहा था, ये धनात्मक होगा। कब के लिए? जब ये होगा आभासी और सीधा, आभासी तथा सीधा। आपको याद होगा मैंने आभासी और सीधा की बात की थी, ठीक है। जो इसका छठवां केस था वो हमारा क्या था? आभासी और सीधा ही था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जब आपसे कहेगा क्वेश्चन में प्रतिबिंब आभासी है, इसका मतलब H2 क्या रखेंगे? धनात्मक। लेकिन अगर वही ना जी, अगर वही, मैं फिर से यही लिखूंगा, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है यानी कि H1, यह निगेटिव है। इसका आशय यह है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। इन बातों को नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि इसी के आधार पर मैं आपको सवाल बता पाऊंगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अब मैं आई की बात करूं, अच्छा ये वास्तविक और उल्टा माइनस क्यों होगा? तो अभी आप देख लीजिए, जो मैं बताया हूं 5 केसेस थे, मतलब शुरू के 5 स्थिति जो थी उसमें क्या हो रहा था? वास्तविक और उल्टा बन रहा था। उल्टा बनने का मतलब उसका सिर किधर होगा? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ देखिए सिर कहां पे होगा? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ होने का मतलब वो क्या होगा? माइनस होगा। बात समझ में आई आपको इतनी? ठीक है। अब चलते हैं अगले पे, जिसपे हम लोग करा रहे थे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा अच्छे से, समझते हुए एक एक बात को चलिए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव है। अगर आपको ये बातें आ गई तो ये मान के चलिए आपको न्यूमेरिकल लगाना आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और हर क्वेश्चन आपका सही रहेगा, इसकी भी गारंटी मैं ले लेता हूं, ठीक है। अब आई की बात कर रहा हूं। एक हमारा था आवर्धन, रेखीय आवर्धन या सिर्फ आवर्धन, ठीक है, जिसे हम लोग दिखाते थे m से। ये m का मान प्लस होगा कब? जब आभासी और सीधा होगा, आभासी तथा सीधा होगा। ये प्रकृति में पढ़ाया था ना जी। और इसी m का मान, इसी m का मान आवर्धन के लिए जो है, इसी m का मान माइनस होगा जब क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। ये बात आप याद कर लिए, और जैसे मैं फिगर बना के आपको समझा दिया, आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा। और अगर ये बातें आपको आ गई, यकीन मानिए आपको न्यूमेरिकल लगाना आ गया है, ठीक है। चले आगे।
ये बातें आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कि इसी पे क्वेश्चन मुझे कराना है और आपको इसी के थ्रू ही समझ पाना है। आवर्धन देख रहे हैं प्लस क्यों होगा, क्योंकि देखिए आभासी होने का मतलब देखिए H2 आभासी प्लस ना, H1 भी प्लस है और यम का मान में क्या लिखा है H2 H1, ऐसी बात है अगर H2 भी प्लस है H2 भी प्लस है H1 भी प्लस है तो हमारा आएगा प्लस आएगा, ये तो आप पढ़े थे ना। और एक माइनस कब होगा, जब वास्तव में होगा, तो H2 आपका अगर प्लस के जगह माइनस है जी, क्या है माइनस है, सॉरी H2 को क्या होगा H2 है, प्रतिबिंब क्या होता है H2, H2 H1 बताइए, H2 माइनस है ये प्लस है तो क्या आएगा माइनस आएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये मैं आपको तरीका बता दिया, इसे आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी पर, और ना हो तो वीडियो रोक कर लीजिए लेकिन नोट कर लीजिए, क्योंकि बिना इसके आप मेडिकल नहीं लगा पाएंगे। इस चीज को मैं हटा दे रहा हूँ, मैं आपको फिगर बना के बता दिया कैसा क्या आएगा। ठीक है, अब मैं आपको सीधा सॉल्व कराता हूँ क्वेश्चन। तो चलते हैं, आज पहला क्वेश्चन जो है वो कराते हैं, जो कि इसी बेसिस पर है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के समक्ष यानी कि सामने रखी वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैंने कहा था ना वस्तु की लंबाई यानी कि उसकी ऊंचाई, देखिए लंबाई कहे, ठीक है, या ऊंचाई कहे या साइज कहे, तीनों का मतलब एक उसकी हाइट की बात हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे किसका है साइज, किसकी, वस्तु की। तो बताइए वस्तु की साइज को अभी मैं जस्ट लिखवाया हूं, किससे दिखाते हैं H1 से, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे कह रहा है यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब की लंबाई, जिसे हम लोग किसे दिखाएंगे, प्रतिबिंब किसे दिखाते हैं H2 से, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कह रहा है कि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। रेखीय आवर्धन को किससे दिखाते हैं, रेखीय आवर्धन आपको याद है, रेखीय आवर्धन M से दिखाते हैं, ये पूछा है। तो अगर आपको फार्मूला याद हो तो मैं डायरेक्ट फार्मूला रख के सॉल्व कर दूं, अगर मैं फार्मूला रख के सीधा सॉल्व भी करा दूं फिर भी ये गलत हो जाएगा। क्यों, रेखीय आवर्धन जी, बताते हैं क्यों गलत होगा। आप M बराबर पढ़ो H2 H1। एक बात जरा नोटिस करिए, यहाँ पे वस्तु की लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर और जो प्रतिबिंब बना है वो क्या है 10 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब वस्तु से क्या है छोटा है। जाहिर सी बात है 20 बड़ा है और 10 क्या है छोटा है, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या है छोटा है। छोटा प्रतिबिंब कब बना था, जब वह क्या था वास्तविक था, जब वो वास्तविक था तभी क्या बना था, छोटा प्रतिबिंब बना था। बड़ा भी बनता है, ऐसा नहीं कि बड़ा नहीं बनता, लेकिन आपको याद हो आभासी में जो प्रतिबिंब बना था वो क्या था, बड़ा था। तो क्योंकि ये छोटा बन रहा है यानी कि ये H2 ये क्या होगा माइनस में होगा, H2 हमारा क्या होगा माइनस में होगा। अरे H2 जो हमारा H2 होगा वो क्या होगा माइनस में होगा। अब मैं वैल्यू को रख के यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूं। ठीक है, तो M बराबर H2 का मान हमारा कितना दिया है -10, इसका मान कितना दिया है H1 का 20, तो 10 एक का 10 गुना क्या हो जाएगा 20, तो जो M का मान आएगा वो -1/2 होगा और जब भाग देंगे तो ये -0.5। ठीक है, अब इसका कोई मात्रक नहीं होगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा। जब सेंटीमीटर हट गया तो इसका जो मान होगा वो सिर्फ आंकिक मान होगा और कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन कराया हूं, अगले लेक्चर में मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग प्लीज ये जो मैं लिखवाया हूं इसे नोट करके जरूर आइए और अच्छे से फार्मूले को समझ कर लिख करके आइए। अगले लेक्चर में मैं आपको सभी चीजें अच्छे से और एक्सप्लेन करते हुए सिर्फ क्वेश्चंस ही कराऊंगा। अगला लेक्चर सिर्फ क्वेश्चन पे रहेगा और आप याद रखिएगा आपको सभी चीजें तैयार करके आनी है जो मैं आज तक कराया हूं। अगर आप तैयार कर लिए, आपकी तैयारी अच्छी है, तो अब आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से लगा पाएंगे। ये सारे फिगर आप बना कर आइएगा, फिगर बना लीजिएगा नोट्स पे, अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कैसे क्या हुआ है मैं बात एक्सप्लेन किया हूं। अगर नहीं समझ में आ रहा है आप बैक करके, जैसे होता है ना पीछे करके फिर से देखिए वीडियो, अच्छे से समझिए लेकिन तैयारी करके आइए आप। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करके आइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।
ठीक है, धन्यवाद आपका।